जब इनकम टैक्स भरने का समय आता है तब आईटीआर और ई फाइलिंग जैसे शब्द हमारे सामने आते हैं। कई लोग जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उन्हें इन शब्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे आप टैक्स भरे या ना भरे, आपको इन शब्दों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हो सकता है कि आगे चलकर कभी आपको इनकम टैक्स भरना पड़े, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ई फाइलिंग क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, ई फाइलिंग कैसे की जाती है, ई फाइलिंग के क्या फ़ायदे हैं और ई फाइलिंग किसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे ई फाइलिंग क्या है। इनकम टैक्स भरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इनकम टैक्स फाइल करना। इनकम टैक्स फाइल करने के दो तरीके हैं, एक हो गया आपका ऑफलाइन इनकम टैक्स फाइल, दूसरा हो गया ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन इनकम टैक्स फाइल के बारे में। इनकम टैक्स फाइल करने का पहला तरीका है ऑफलाइन इनकम टैक्स फाइल करना। ये इनकम टैक्स फाइल करने का सबसे पुराना तरीका है और अब काफ़ी कम उपयोग किया जाता है। इसमें आपको सभी दस्तावेज के साथ इनकम टैक्स फाइल को इनकम टैक्स ऑफिस जाकर जमा करना होता है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल के बारे में। ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करना आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। इसकी वजह है कि आप इसे कहीं से भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने को ही ई फाइलिंग कहा जाता है। इसमें आपको अपने सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा करना होता है। ऑनलाइन में ही आपका आईटीआर जमा हो जाता है। ये काफ़ी कारगर और तेज़ तरीका है आईटीआर जमा करने का। इस तरीके से आपको ना ऑफिस जाकर लाइन में लगना है, ना बहुत सारे दस्तावेजों की फोटोकॉपी करानी है और ना ही अपना समय बर्बाद करना है। अब हम बात करेंगे ई फाइलिंग किसके लिए जरूरी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार हर व्यक्ति को ई फाइलिंग करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है कि आप करदाता हो या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आते हो। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो आपको ई फाइलिंग जरूर करना चाहिए। इनकम टैक्स के दायरे में आने वाला हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आईटीआर भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ई फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए। पैन कार्ड, इससे ई फाइलिंग के लिए लॉगिन करना पड़ता है। ये आपका यूजर आईडी होता है। आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आधार नंबर की ज़रूरत होती है। आपका आधार पैन से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 16, इस फॉर्म के जरिए आप अपनी आमदनी, टैक्स कटौती वाले निवेश, खर्चों और भुगतान की जानकारी देते हैं। फॉर्म 16A, ये फॉर्म आपके बैंक या अन्य किसी स्रोत से हुई आमदनी पर टीडीएस काटने का सर्टिफिकेट होता है। फॉर्म 26AS, इस फॉर्म में आपके हर तरह के टैक्स जमा करने के रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। बैंक पासबुक, आपके बैंक खाते की जानकारी के लिए बैंक पासबुक की ज़रूरत होती है। होम लोन सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई होम लोन लिया है और उस पर छूट पाना चाहते हैं तो आपको होम लोन सर्टिफिकेट रखना चाहिए, जिससे कि आपको टैक्स पर छूट मिल सके। इन्वेस्टमेंट प्रूफ, इनकम टैक्स पर आपको कई तरह की छूट मिलती है, जैसे सेक्शन 80C, 80D वगैरह। अगर आपने इनके तहत कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो इन्हें भी दर्शाए। अब हम बात करेंगे ई फाइलिंग करने के तरीके के बारे में। ई फाइलिंग करने के लिए भी दो तरीके हैं, हालांकि दोनों तरीकों के लिए आपको इंटरनेट का उपयोग करना पड़ता है। पहले तरीके में आपको खुद ऑनलाइन फॉर्म तैयार करना होता है और अपनी सभी जानकारी भरकर सबमिट करनी होती है। आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भरते हैं और उसे सबमिट करते हैं। इसे भी आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप इसे सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट से कर सकते हैं या तो आप आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करके रिटर्न भर सकते हैं। ई फाइलिंग करने के दूसरे तरीके में आपको एक XML फॉर्म मिलता है। इसमें आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है। इसके बाद इस फॉर्म को भरना होता है। इसमें सभी जानकारी भरकर आपको ई फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप बिना डरे, बिना गलती हुए फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ई फाइलिंग के फ़ायदे के बारे में। ई फाइलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार अपने डाटा को आईटीआर के सामने बताना नहीं पड़ता है। इसमें आपका डाटा ऑनलाइन स्टोर हो जाता है। इसके बाद जब भी आप आईटीआर भरते हैं तो आप इसे आसानी से अपने यूजर आईडी के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ई फाइलिंग करने से आपको इनकम टैक्स भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपका आईटीआर तुरंत ही स्वीकार किया जाता है, जबकि ऑफलाइन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। ई फाइलिंग के जरिए किए गए आईटीआर में यदि कोई रिफंड होता है तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता है।
ई फाइलिंग में यदि आपका कुछ टैक्स बकाया होता है तो उसे भी सीधे आपके बैंक अकाउंट से ले लिया जाता है। इससे संबंधित मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है। ई फाइलिंग आप घर बैठे अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। आप इसे 7 दिन 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। ई फाइलिंग करने पर आपके द्वारा सबमिट किया गया ITR सही तरीके से फाइल हुआ या नहीं, इसके लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता होती है। ये प्रूफ आपको ई फाइलिंग में मिल जाता है। आपके मेल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मेल भेजा जाता है जिसमें आपके द्वारा जमा किए गए ITR की जानकारी होती है। ई फाइलिंग करने में कोई गलती हो, गलत डाटा सबमिट हो जाए, ऐसी गलतियां ना के बराबर होती है, क्योंकि ये सारी जानकारी खुद जांच परख कर लेता है। अगर कोई चीज़ रह जाती है या गलत हो जाती है तो इसका सॉफ्टवेयर खुद बता देता है और सही करवा कर भी फॉर्म को सबमिट करता है। ई फाइलिंग ऑनलाइन करने का फायदा ये भी है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे यूजर आसानी से ITR फाइल कर सके। ई फाइलिंग करने से आपके डॉक्यूमेंट किसी गलत हाथ में जाने का डर नहीं रहता। आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर और सुरक्षित रहते हैं। इसमें यह डर भी नहीं रहता कि आपके डॉक्यूमेंट गुम या फिर चोरी हो जाएंगे। जो लोग इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं उन्हें ऑनलाइन ई फाइलिंग करना चाहिए ताकि उनका समय और पैसा दोनों बचे। इसके अलावा यदि वो एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। अगले बार उनके लिए ITR फाइल करना और भी आसान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ई फाइलिंग क्या होता है, ई फाइलिंग कैसे किया जाता है और ई फाइलिंग के फायदे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।